नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एक ऐसा वीडियो जिसने बिहार की सियासत में चर्चा पैदा कर दी है और दूसरा, बिहार में बढ़ते मुद्दे, क्राइम जो चीजें हैं वो सभी चीजें बढ़ती है, तो उसको लेकर जो बिहार की स्थिति है फिलहाल और क्या चल रहा है बिहार में और क्या होने वाला है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दो दिग्गज साथी अरुण पाठक सर और सत्येंद्र कुमार सर। इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है बिहार में और कहाँ जा रहा है, और इस वीडियो के बारे में जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ इसका विश्लेषण करवाते हैं। सर, क्या है ये वीडियो? कोई बहुत ये बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, उस वीडियो का बोल है कि पर्दा है पर्दा। तो पर्दा का मतलब ये है कि आदरणीय राहुल गांधी पूरे देश में छात्रों के गूंज के माध्यम से भाजपा के कुकर्मों का पर्दा हटा रहे हैं। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम जी भागलपुर में गए थे ब्लॉक अध्यक्षों का प्रशिक्षण में। तो दिन भर प्रशिक्षण होने के बाद वो सांस्कृतिक प्रोग्राम था जिसमें कि कुछ विकलांग कलाकार जो बहुत अच्छे अच्छे हैं राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, और उसी संदर्भ में इन्होंने राष्ट्रीय गीत को गाया है। और उसमें कहें कि पर्दा है पर्दा, तो पर्दा को उठाने के लिए का मतलब है कि हम भाजपा का जो कर्मों का पर्दा उठा रहे हैं, राम मंदिर में चढ़ावा का पर्दा उठा रहे हैं। देश की जनता को हम लोग बता रहे हैं, वो गीत के माध्यम से बताएं, भाषण के माध्यम से बताएं या ग्राफिंग के माध्यम से बताएं, सब कुछ बता रहे हैं। सब कुछ ठीक है। और जितने ये लोग हैं कहने वाले या विपक्ष के लोग हैं या हमारे अंदर में भी कुछ लोग इस बात को कहे हैं, ये इसका कोई माने नहीं है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा नज़र गड़ा के देखते हैं। देखिए, अभी संसदीय का बता देते हैं आपको कि संसद में कोई भी शासक दल, प्रधानमंत्री से ले गृह मंत्री से लेकर सांसद तक कोई भी नज़र नहीं मिल रहा है। तो ये इस पर बड़ा अच्छा कहावत है कि नज़रबाज को नज़र से अपने, नज़र मिलाते नज़र से देखा, और नज़र मिली जब नज़र के आगे, नज़र झुकाते नज़र से देखा। राहुल गांधी कोई नज़र नहीं मिला रहा है, राजेश राम से यहाँ कोई नज़र नहीं मिला पा रहा है। जैसे हम लोग की नज़र मिलती है तो उन लोग का नज़र झुक जाता है। तो ये सब चल रहा है। वीडियो का कोई बहुत इशू नहीं है, वो वीडियो बहुत अच्छा है। उसका कई 5-6 क्लिप हमारे पास है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज एक में लहराते हुए गाना गा रही हैं कुछ कलाकार बच्चियां हैं और एक विकलांग कलाकार। उसी को उसके कला से वो उत्साहित हो कि उसका जो बोल था देश भक्ति के टोन में गाने का, उससे अध्यक्ष हमारे और प्रभारी दोनों उत्साहित हो गए। इंसान है जो अच्छा लगता है तो उसको प्रशंसा किया जाता है, तो उसने उस बोल को प्रशंसा किए हैं दोनों, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी श्री कृष्णा लावरू जी। और कुछ नहीं है इसमें, बाउंडर का कोई बात नहीं है। राजेश राम ऑलवेज राइट, राइट या रॉन्ग, राजेश राम स्ट्रॉन्ग। सर, तो ऐसे में अभी एक और मुद्दा चल रहा है कि बिहार जो है वो 90 के दशक में जा रहा है। बात सही है सृष्टि जी। विगत कुछ दिनों से जो घटनाएं घट रही है इस प्रदेश में, और जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक प्रशासन उन चीजों को इग्नोर कर रही है, यूं कहिए अघोषित रूप से बढ़ावा दे रही है, इससे लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश में हो सकता है जो लालू जी का रिजिम था 15 वर्षों का, बिहार कहीं उस ओर न बैक हो जाए। क्योंकि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं बिहार में, उनका प्रशिक्षण हुआ है लालू जी के देखरेख में, वो रहे हैं आरजेडी में मंत्री। तो लगता है कि कहीं उसी सोच के ये भी तो नहीं है। और हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि आरजेडी के विधायकगण जिस प्रकार से मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और जिस तरह से बातें चल रही हैं, मुझे तो लगता है कि हो सकता है आरजेडी बीजेपी के साथ चला जाए। और इसमें किसी बीजेपी को कोई गुरेज नहीं है। जो देखा जा रहा है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का जो चुनाव उन्होंने किया, असम में मुख्यमंत्री जो बनाया,
या यहां भी मुख्यमंत्री बनाया, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, रिसेंटली मैंने मुख्यमंत्री बने उसके बाद भरत भूषण तिवारी वाली घटना जो घटी है सो हुआ, नीट छात्रा हत्याकांड जो हुआ सो हुआ, बंटी यादव घटना की जो हुई सो हुई। मैंने इस तरह से देखिए, सब जगह एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है। आज भी कल ही कोर्ट में प्रे किया गया, परसों प्रे किया गया है गिरफ्तारी वारंट इशू करने के लिए एसडीएम पे, डीएसपी पे, थाना प्रभारी पे, भरत भूषण तिवारी वाले में, और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। हो सकता है वारंट इशू भी हो जाए उन लोगों की गिरफ्तारी की। यानी दिख रहा है कि हाँ, उन लोगों के द्वारा हत्या की गई, बेलगाम पुलिस हो गई है, और हत्या की राजनीति एक तरह से इस प्रदेश में चल गया है। और इस दरमियान केंद्रीय मंत्री कहते रहे बेकसूर को, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, उसको कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल पुलिस है, और बता रहे थे जीतनराम मांझी जी को लड़का क्रिमिनल है। बीजेपी के लीडरगण कह रहे थे, नागमणि कह रहे थे, एक कोई है रुद्र प्रताप कुशवाहा सो कह रहा था, और उससे जो एक माहौल बना प्रदेश में, जो धीरे धीरे माहौल बन रहा है, उसका नतीजा देखिए। पुलिस सीवान में देखिए AK-47 से बच्चों पर हमला किया। ये इसी सब माहौल का असर है। मानसिकता जिस तरह से होते जा रही है, जोगिया गांव है जहां पर अजीत तिवारी पर आरोप लगा कि एक मजदूर की उन्होंने हत्या कर दी, गिरफ्तार भी हुए, गिरफ्तार हो गए, लेकिन पुलिस के उपस्थिति में लोगों ने उनके घर को जलाया, उनके परिवार को बेइज्जत किया, उनके ट्रैक्टर, जेसीबी और सारे जो उनके गाड़ी वगैरह थे उन सबको जलाया, गोदाम में आग लगा दिया, और सब ये पुलिस के सामने, पुलिस देखती रही। यूं कहिए कि पुलिस के द्वारा ये जलवाया गया। उसका परिणाम हुआ है कि अभी 5000 नौजवान भिन्न भिन्न जगहों से वहां पहुंचे हैं। एक क्रिमिनल के पीछे नहीं इतने लोग पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ तो बात है। और अगर जहां एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर हो जाता है तो इसी तरह की गुटबंदी होती है और उसका बहुत बुरा नतीजा आता है। हम लोग 90 के दशक में देखे हैं, 1991 से 2005 के बीच में दर्जनों नरसंहार हुए हैं, और इन्हीं कमियों के, प्रशासन की इन्हीं कमियों के कारण इस प्रदेश में हुआ, और निर्दोष लोग केस में फंसे, जिस कारण से आज तक 20-20 साल, 30-30 साल में एक भी किसी को सजा नहीं हो पाया, क्योंकि निर्दोष मारे जाते रहे और निर्दोष ही केस में फंसते रहे, क्रिमिनल तो फंसते नहीं। जब पुलिस पैसा कमाने के चक्कर में रहेगी, भ्रष्टों के साथ मिल करके रहेगी, और राजनीतिक नेतृत्व जो है प्रशासन में जो है, वो अगर सोचेगा सिर्फ ये कि मेरा वोट कैसे बढ़ेगा, इनके मारे जाने से उनके खुश होंगे, उधर करने से ये खुश होंगे, और वो मेरे वोट बैंक बनेंगे, ये जब सोच रहेगी तो भगवान ही सहारा है इस प्रदेश का। मुझे ये लग रहा है कि 90 के दशक में ये बिहार लौट रहा है। अगर इस पे सारे लोग मिल करके गौर नहीं करेंगे तो जो 2005 के बाद इस बिहार में कुछ सुधार आया था, पुनः वही दिन देखने को मिलेगा, वही कठिन दिन देखने को मिलेगा। सर, तो ऐसे में अभी जनसुराज भी काफी एक्टिव दिख रहा है और हमला भी कर रहा है। अब तेजस्वी यादव भी एक्शन में दिख रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। अभी तो सृजन घोटाला का मुद्दा भी उठा रहे हैं। तेजस्वी पर तो आरोप है कि उन्होंने प्रभोग किया है वहां पर जोगिया में, जहां पर यह घटना घटी है, घर में आग लगाने की और हत्या की। अगर हत्या हुआ तो पुलिस तो गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को, सजा मिलेगी। अगर सचमुच में हत्या किए हैं तो सजा मिलेगी। उन लोगों का कहना यह है कि मेरे दादा दादी की हत्या पहले कर दिया घर में घुस करके, फिर इसी तरह से लोग आए थे। अब क्या हकीकत है क्या नहीं है, ये
पुलिस ईमानदारी से पता करेगी और सजा जो भी देना रहेगा कोर्ट सजा देगी। अगर यही होगा कि अपने हाथ में लेकर के लोग और जलाते रहेंगे तो फिर शुरू हो जाएगा ना, नरसंहारों का दौर शुरू हो जाएगा। ये दिख रहा है भयानक स्थिति सृष्टि जी। इसलिए इसमें जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को कड़ा रुख कर अख्तियार करके और ईमानदारी से बढ़िया से क्रिमिनलों को पकड़े और आम लोगों को राहत दे, सुरक्षा प्रदान करे। इसीलिए वो है, न कि इसके लिए है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो उसकी हत्या करे। ये तो मुझे तो लगता है कि सुपारी लेकर के ये भरत भूषण तिवारी की हत्या की गई। जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उन लोगों ने पैसे देकर के मरवाया उसको। और जो खुल करके आ रही है धीरे धीरे बातें, उससे तो यही दिख रहा है। इन सारे चीजों पर अंकुश लगना चाहिए और सभ्य समाज को भी सामने आना चाहिए और इन सारे बातों को उठाना चाहिए। प्रदेश के जागरूक लोगों को इन सारे बातों पर नजर रखना चाहिए कि दिन जो है लौट करके उस 90 के दशक में यह प्रदेश नहीं जाए। उस सोच के लोग जो है ना हावी नहीं हो जाएं, जिस सोच के लोग पहले थे। ये मेरा आग्रह रहेगा इस प्रदेश के आम बुद्धिजीवियों से कि इस पे गौर कीजिए, नजर रखिए और सही उपयुक्त काम किया जाए इसके लिए, अंकुश लगाने के लिए। और भारत सरकार को भी चाहिए, अगर नहीं इस तरह से करेगी, और इसके लिए सबसे पहले यह होगा कि भाई जो जिम्मेवार है नेतृत्व यहां सरकार जो चला रहे हैं उनको बदलिए, नहीं तो भयानक रूप देखने को मिलेगा। जिस तरह से नौजवानों का आक्रोश वहां पर देखा गया है, सुना गया है, ये तो यही लगता है। बेलगाम अगर भीड़ भी रहेगी और पुलिस के सामने रहेगी, प्रदर्शनकारियों पर तो AK-47 चला जा रहा है, और जो आग लगा रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं, घर में सब चीज लूट रहे हैं, उन लोगों को देख रही है पुलिस, केवल संरक्षण दे रही है। यूं कहिए कि संरक्षण दे रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से जब न काम करेगी तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा इस प्रदेश को। इसलिए मेरा बैठे हुए जो पुलिस पदाधिकारी हैं बिहार में और प्रशासन में जो बैठे हुए उच्च जगहों पर लोग हैं, उन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। पार्टी अपनी जगह पर होती है, राजनीतिक दलों का अपना जगह होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए होता है। उनको पार्शियल नहीं होना चाहिए, उनको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। तो सुना आपने, तो ये थे वो दो मुद्दे जिस पर अभी फिलहाल बिहार की सियासत जो है वो गरमाई हुई थी और बिहार को 90 के दशक में जा रहा है, ऐसा बहुत से लोग बयान भी दे रहे थे, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। तो अब आपकी क्या राय है बिहार को लेकर और सम्राट सरकार को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।